इस नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई भगवान का भक्त हो। जी हाँ, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। लेकिन ध्रुव, तुम रहते कहाँ हो? मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में? जी महाराज। लेकिन जंगल में तुम्हारे साथ कौन कौन सदस्य रहा करते हैं? कोई सदस्य नहीं है, मेरी माँ है, मैं हूँ। बस एक छोटी झुगी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मैं ईश्वर का भक्ति और तपस्या करता हूँ। और तुम और तुम्हारी माँ? जी। खैर कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बेटा तुम्हें एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ। कहिए। नित्य प्रतिदिन जब तक मैं उत्तम कुमार को अपनी गोद में नहीं बिठा लेता हूँ तब तक मेरे दिलों को शांति नहीं होता है। इसलिए बेटा आज उत्तम कुमार के दोस्त होने के नाते 50 नहीं हटाए दो, यूट्यूब लागलो छे, अच्छा लगे छे। उ सब पीछू ग्राउंड खाली रहना चाहिए। उत्तम कुमार के दोस्त होने के नाते बेटा तुम भी मेरा बेटा हुआ। क्यों नहीं महाराज। इसलिए आज तुम दोनों दोस्त मिलकर मेरे गोद में बैठकर ये अपने पिता के अरमानों को पूरा कर दो बेटा। बेटा उत्तम, बोलो अपने मित्र को बोलो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ साजन जी। मित्र जी, पिताजी बिल्कुल सच कह रहा है। आज हम दोनों मित्र एक साथ चले पिता की गोद में बैठ जाते हैं और पिता को अरमान को पूरा करेंगे। मित्र जी आप भी कह रहे हैं? हाँ, एक तो महाराज ने पहले कहा, अब आप कह रहे हैं। लेकिन क्या? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि आपके पिताश्री कितने महान हैं। महान है। 14 कोष का मालिक है, प्रजा इसे भगवान मानते हैं। हाँ मित्र जी। ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, कितनी कीमती वस्त्र धारण किए हुए हैं, रासाही पोशाक पीताम्बरी। हाँ। और मैं एक भिखारी, मेरे शरीर में धूल और मिट्टी लगे हुए हैं। मेरे जैसे भिखारी महाराज के गोद में कभी शोभा नहीं देगा। अगर कहीं बैठ गया तो सारे पीताम्बरी गंदे पड़ जाएंगे मेरे बैठने से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बैठना उचित नहीं होगा महाराज की गोद में। ये आप क्या कह रहे हैं? आप राजकुमार हैं, आप अपने पिताश्री के गोद में बैठ जाइए। हाँ। मेरे लिए तो धरती माँ ही पवित्र है। आज मैं इसी स्थान पर बैठ जाता हूँ। पिताजी आप मेरे मित्र को समझाइए। देखो बच्चे, जी महाराज। मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और हमारे शरीर में राजशाही पीताम्बरी पहनी है। तुझे बैठने से मेरा राजशाही पीताम्बरी गंदा हो जाएगा। नहीं बेटा, कौन कहता है कि पुत्र को बैठने से पिता का राजशाही वस्त्र गंदा होता है? अरे पुत्र के शरीर में लाखों धूल मिट्टी क्यों नहीं पड़ा रहे? जब पिता की गोद में आता है बच्चे तो सभी धूल मिट्टी एक फूल का समान हो जाता है। इसलिए बेटा मेरे मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। क्या? कौन बड़े है तो कौन छोटे है, कौन अमीर है तो कौन गरीब है। मैं तो सबके लिए एक राजा हूँ। आओ बेटा मेरी गोद में बैठ जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ पुत्र। मेरे जैसे भिखारियों को देखकर आपको थोड़ा सा भी घृणा नहीं हुआ? नहीं। मैं तो सुबह खाते हैं तो शाम के लिए सोचते हैं, शाम को मिल जाए तो सुबह के लिए सोचते हैं। अरे जिसे संसार में रहने के लिए घर ना हो, तन पर वस्त्र ना हो, ये आत्मा आधी रोटी टुकड़ा पाने के लिए हमेशा तड़पता रहता। मेरे जैसे निर्धन, ऐसे लाचार, ऐसे अनाथ बच्चे को आप गोद में अपना शरण देना चाहते हैं? हाँ बेटा। इतना सुंदर पिता का स्वभाव होता है, मैं तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूँ भरी हुई दरबार में महाराज। क्या कहने के लिए चाहते हो? आहो कबहू ना हो आप बैठला हो राजा। ये क्या तुम अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है और कह रहे हो कभी मैं अपनी गोद पिता की गोद में नहीं बैठा? पिताजी के गोदिया हो जगमा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताजी के हो गोदिया हो जगमा।
नहीं बच्चे, इस दरबार में तुम्हारा रोना शोभा नहीं दे रहा है। नहीं देखला पिताजी के सुरतिया मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपके गोद में बैठने का योग्य नहीं हूँ। अलझर बाबुआ माधुरी रे चलिया दुलरवा। ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ए माधुरी रे चलिया धुरू परे बोली सुनी रे फाटर मोरका रे जवान नहीं महाराज, विपत्ति मेरे ऊपर आए हैं, भगवान ने दुख हमें दिए हैं, रोना हमें चाहिए, पर आपकी आंखों से बहती हुई गंगा जमुना की तरह नीर क्यों बह रहा? बेटा, मुझसे किसी गरीब का दुख देखा नहीं जाता है, लेकिन बेटा, लेकिन क्या महाराज? ये मैं क्या सुन रहा हो कि कभी तुम अपने पिताश्री की गोद में नहीं बैठा है, कभी अपने पिताश्री का सूरत नहीं देखा है, कभी पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बेटा, सो तुम्हारा पिता कैसा अभागा था जो कि जलंगलों में जन्म देकर अपनी मुंह एक कायरों की जैसे छिपा कर भाग गया। लेकिन देखो ध्रुव, मैं तुम्हारे पिता जैसा कायर नहीं हो, बल्कि मैं एक राजा उतानपाद सिंह हो। आज मैं तुम्हें एक बात कहने के लिए चाहता हूं। इस सभा में भले तुमने अपने पिताश्री का सूरत नहीं देखा होगा, भले तुमने अपने पिताश्री की गोद में नहीं बैठा होगा, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि उत्तम कुमार के दोस्त होने के नाते तुम मेरा पुत्र हुआ। आज से तुम मुझे अपना पिता समझना और मैं तुम्हें पिता का प्यार पूरा दूंगा। आज आओ और सभी भावना को भूलकर मेरे गोद में बैठ जाओ। ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। चले मित्र जी। हाँ मित्र जी, इस समय हमें पिताश्री के गोद में बैठकर सारे अरमानों को पूरा करते हैं। क्यों नहीं? अरे हमें पिताश्री नहीं है तो क्या हुआ, महाराज ने सत्य ही कहा। मेरे मित्र के पिता मेरे भी पिता हुए। अगर एक दिन भी पिता की गोद में बैठ गया, मेरे आत्मा को शांति मिल जाएंगे। चलिए साजन, चलिए साजन भैया, चलते हैं पिताश्री की गोद में। हेलो आहो या जो दिन हो बैठिए हो प्रभु आइए। संतोष संतोष अब हो या जो दिन हो बैठना विधाता जी, पिताजी के गोदिया होना, पिताजी के गोदिया होया। क्या बात है, कितना आनंद आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, लगता है मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा रहूंगा। क्या तुम पागल हो चुकी हो? मैं पागल हो गई हूँ। आखिर क्यों? मैं ये जानने के लिए चाहती हूँ, क्या? ये बताइए मैं आपको क्या कह करके गई थी?
उत्तम के सिवा आपकी गोद में कोई गैर बच्चा नहीं बिठाने के लिए। ये सच बात लेकिन ये है। बालक कौन है स्वामी जी? महाराज, उस बच्ची के बारे में पूछने से पहले तुम स्वयं ये अपने उत्तम कुमार से पूछ लो कि वो कौन है। क्या ये बात मैं उत्तम कुमार से पूछ लो? हाँ, ठीक है स्वामी जी, मैं उत्तम से पूछ लेती हूँ। आप जरा साइड हो जाइए। ए उत्तम, हाँ माँ। चल आगे बढ़। क्या हुआ माँ? ये जो बालक है तुम्हारे साथ, हाँ। ये कौन है रे? कौन है? कौन है ये? मेरा मित्र जी है, मेरा दोस्त है। मित्र जी है? हाँ जब तुम महल में था मेरे पुत्र, हाँ। तो तुम्हारा किसी से कोई मित्रता नहीं था। नहीं था। आज जंगल से शिकार खेल के आया है महल। हाँ। ये कैसा मित्र तुम्हारा रे? ये मित्रता मैं जंगल में किया हूँ माँ। जंगल में क्या जब मैं शिकार खेलने के लिए गया, शिकार खेलते समय मैं जानवर के ऊपर अपना बाण चलाया। अच्छा, और मेरे बाण ने काम नहीं किया, वो जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा। क्या वो उस जानवर? जंगल में मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, बचा बचा। ये तो अच्छा हुआ भगवान का भक्त उसी जंगल में रहते थे, आकर मेरे प्राण को बचाया। इतना ही नहीं माँ, दोस्ती लगाकर यहाँ तक लाया हूँ आपसे मिलाने के लिए। देखिए क्या हो रहा है प्रभु जग में। क्या इस बालक से दोस्ती करके महल दिखाने के लिए लाया है? कैसा कैसा महल में नौकर पिताजी रखते हैं, नशा पीकर, मदिरा पीकर। स्वामी जी, महाराज, ये बात आपको पहले बताना चाहिए ना, उत्तम कुमार का ये मित्र है। ओ, ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए। हाँ पतिनाथ है। तुम महल से सिंह-दरबार आई और सिंह-दरबार में आते ही एक हुंडा के जैसे स्टाउट कर दिया। क्या? मुझे बताने का वक्त भी नहीं दिया। हे महारानी, इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दिमाग एक भैंस के जैसी है। क्या मैं भैंस हूँ? अरे तुम नहीं, तो तुम्हारे दिमाग से लग रहा है। मेरी दिमाग, आई एम बफेलो स्वामी जी। अरे तुम बफेलो नहीं हो, तो बफेलो के जैसे तुम्हारे दिमाग है। लेकिन महारानी, आज मैं तुमसे एक बात कह के जा रहा हूँ। क्या बात है स्वामी जी? महारानी, उस बच्ची को इतना प्यार देना, हाँ, इतना प्यार इस बच्चे को। हाँ, हाँ स्वामी जी। ताकि वो बच्चा सदा के लिए भूल जाएगा कि मित्र की माँ कड़ी दिमाग की है। क्यों नहीं पतिनाथ, मैं आपके कहने के अनुसार चलूंगी। ठीक इस है। बालक से इतना प्यार दुलार करूंगी ताकि ये बालक भूल जाएंगे मेरी मित्र की माँ कड़ी दिमाग की है। हाँ महारानी। स्वामी जी, मैं आपको एक बात कहने के लिए भूल गई थी। क्या? मैं आपके लिए महल में हाँ, इस नरम नरम हाथों से गरम गरम कॉफी बनाई हूँ। और अपने हाथों से। हाँ पतिनाथ, तो ठीक है, इस समय आप महल जाइए, कॉफी का एंजॉय कीजिए। ठीक है महारानी, मैं जा रहा हूँ। बेटा उत्तम, तब तक तुम दोनों अपनी माँ से बातें करो। क्यों नहीं पिताजी, जाइए आप आराम कीजिए। हाँ क्यों नहीं, चाहिए। बाय बाय स्वामी। पुत्र उत्तम, हाँ माँ। चल आगे बढ़। जरा धीरे बोलो माँ। मैं ये जानने के लिए चाहती हूँ, अब तुम बच्चा नहीं, अब होशियार हो चुका है। बिल्कुल होशियार हो गए हैं। तुम्हारा मित्र आया है। हाँ मित्र जी आए हैं। बैठे दो, मित्र जी है। अरे कुछ बातें कर लूंगी ना, अच्छा, उसके बाद मैं इसका इंतजाम अच्छी तरह से आखिर करूंगी। तुम मुझे कहने के लिए क्या चाहती हो? मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ, हाँ। तुम दोनों मित्र जरूर भूखा होगा। भूखा? यहाँ से महल जा। अच्छा। और मैं अपने हाथों से गरम गरम नाश्ता भी बना चुकी हूँ। नाश्ता तैयार है? हाँ, अच्छा। जा अपने हाथों से नाश्ता लेकर के मित्र के पास आ जा। क्या महल में नौरी बानी नहीं है? नाश्ता मैं लाऊंगा। क्या? अरे तुम अगर अपने हाथों से लाएगा, हाँ। तुम्हारा मित्र भी क्या सोचेगा? अच्छा, मेरा मित्र और माँ अपने हाथों से ख्याल रख दी थी। ठीक है माँ। अगर महल में नाश्ता तैयार नहीं होगा, हाँ, तो बागेश्वर भैया के घर पर जाएंगे, बागेश्वर वहाँ से भैया के- नाश्ता लेकर आएंगे। अरे ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। अगर तुम जाओगे बागेश्वर भैया के यहाँ नाश्ता लाने के लिए, हाँ। तो तुम्हारा पिता का नाक कट जाएगा। कोई नाक नहीं कटेगा, पिताश्री का दोस्त है वो।
क्या दोस्त है? हाँ तब तो दोस्ती बहुत अच्छी बात ठीक है, होता मैं है। नाश्ता लेकर आ मित्र जी। हाँ जा। पानी भी साथ में लेकर आएंगे, आप भी पीते हैं? ओ पानी, अभी मैं नाश्ता लेकर जरा आ रहा ध्यान हूँ। दीजिए। दोनों मित्र मिलकर खाएंगे। चूड़ा आइए सूरज जी अपने साथ पे और चले आइए। डबल आप। मिर्ची। सूरज जी, डबल मिर्ची मतलब समझा नहीं। विकास कुमार हिटलर। नाश्ता लेने जा रहा है कि इतना करूँ नाश्ता। हे भगवान, शायद मित्र की माँ होंगे, दर्शन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अरे ज्यादा तेरी ऐसी बाप रे बाप। हो जा डायरेक्ट। हे कहेली माँ। हम ज्यादा कहेगा। हे भगवान। ओम भगवते वासुदेवाय। तेरी ऐसी की तैसी। मैं ये जानने के लिए चाहती हूँ। हाँ चलो एलिए हमें। ये देख तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और मेरे स्वामी के शरीर में रसाई पोशाक पीताम्बरी लगी हुई है। ये गरीब आदमी है, क्या मैं शेरवानी पहन के आऊँ? और किसने तुझे आदेश दिया माता श्री। मेरे स्वामी की गोद में मेरे कहने से पहले बैठ के यार तेरी ऐसी की तैसी। साथ साथ साथ। चल बता। हे भगवान। माँ, यही बात आप शांति से भी पूछ सकती थी, लेकिन ये बड़ी बड़ी आंखें शेर की तरह दहाड़ती हुई आवाज को सुनकर हम कपकपा जाते। हम अपने मन से नहीं बैठा था माँ। किसने कहा तुझे बैठने के लिए मेरे स्वामी की गोद में? किसके कहने के स्वामी था? किसके कहने के तेरी ऐसी की तैसी साजन मार के जाती। महाराज महाराज महाराज। साजन क्या करेगा महाराज मेरे रहते हुए इस महल में कोई सांस भी नहीं ले सकता है। अब हे माता जी, हरम खोर कहीं का हम तो न लगे मैया हमारे ऊपर ध्यान में रहिए आप। अय्या बाबारी मार मार लहज के दी आगे आगे उस्मान दुश्मन रे भगवान। मारा मारा मार बहुते दुश्मन आज एक दिन में क्या हो गया है माँ? मारा मारा चल सावधान करो सावधान सावधान हे भगवान। रक्षा करो मेरी रक्षा करो। हाय अल्लाह। शांत 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 नागिन माई शांत। हे भगवान, शांत लुकेश्री माँ। हे बाबू, हे माता श्री। रहा है तू डोर सा लाइनों कटी। मैं तुझे जिंदा बचाऊंगी। हे माता श्री, सबसे पहले आगे बढ़। कौन जन्म की दुश्मनी है मुझे मेरे खून पीने में लगे? हे माँ, अगर मुझे मालूम होता कि महाराज के गोद में बैठने के बाद इतना बड़ा दरबार में सजा मिलता है, मैं महाराज की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। बैठना तो दूर की बात। जा अब हमें क्षमा कर दो, हमें विदाई करो। मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। हाँ माता श्री, मैं तुझे कभी नहीं बैठूंगा महाराज। हरमजादा वेशभूषा से लगता है भिखारी जैसा। मेरे पुत्र से दोस्ती करने के लिए महल आया है और ये मोटा मोटा जो कंठी पहना है तू। हाँ माता श्री, 108 दाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम? 108 दाना क्या होता है? क्या होता है ये मतलब?
हाथ में भी पहना है और हरामजादा गले में भी। गरह कटे जे गरह, यही सब गरह से कटे से। विकास कुमार हिटलर, आप अपने साज पे चले आइए ऑर्गन के पास। माता श्री, अब हमें क्षमा करने की कृपा करेंगे। मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। आज के बाद महाराज के गोद में कभी नहीं बैठी। बिल्कुल नहीं। आप तो माँ हैं। हाँ, मेरे सामने सत्यम सुया क्या, मेरे सामने नर्मदा क्या, मेरे सामने ये दुर्गा मुर्गा सब है। हे भगवान, मैं जो चाहूंगी इस राज में कर सकती हूँ। जब आप दुर्गा माँ हैं, हाँ, भगवती माँ तो सबका कल्याण करते, मेरा कल्याण कब होगा? मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी। हाँ माता श्री, मैं आपकी शरण में आया हूँ, झोली फैलाए। मेरे मित्र जी आते होंगे, कुछ दाना पानी हाँ, रात में भी नहीं खा सकते। मैं तुम्हारा कल्याण कर सकती हूँ, हाल बैठलिया नर। लेकिन एक उपाय है। उपाय? उपाय क्या है माता श्री? क्या है उपाय? चल आगे बढ़। कान मुनीले बादल फट रहे। सबसे पहले जो ये तुम्हारे आंख से आंसू चल रहा है, मेरे सामने अभी इसे पोंछ। चल पूछ ली माता श्री। और हंस के दिखा, हंस के दिखा। आपके सामने हिम्मत काम नहीं कर रहा। हंसता है या नहीं? बताइए, अगर इस तरह से मेरे पुत्र के सामने ये हंस दिया तो वो बालक समझदार हो चुका है। ऐसा ही रावण का भाई हंसता था, मैंने सीरियल में देखा और मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। वैसे मुझे हंसने के लिए आता नहीं है। क्या नकल करता है? तो क्या करेंगे, धीरे धीरे। तेरी ऐसी की तैसी मैं समझ गई। ये मोटा मोटा कंठी पहन के नकल करता। नहीं, मैं मुस्कुरा के बात करूंगा माँ। चल अपनी बार हंस। इस तरह से हंसना है, धीरे धीरे और अस्थिर से। अस्थिर से झोंकास ने हंस। और एक बात कान खोल करके सुन लो। खुला हुआ है। जब मेरा पुत्र आएगा, मेरे पुत्र के सामने बिल्कुल बुराई एक भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, खाली पुतला जलाएंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है बड़ाई होनी चाहिए। बड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल बड़ाई। हाँ, क्यों नहीं। और एक भी बुराई हो गया, दुर्गा माँ, नीचे का चाम ऊपर और ऊपर का चाम बिल्कुल नीचे कर दूंगी। तेरी ऐसी। भगवान, चाली धार इधर। चाली धार किधर? पुत्र उत्तर आता ही होगा। उत्तर। पकड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? हाथ जल गया माँ। क्या हाथ जल गया? हाथ जल गया। इधर। अब मैं तुझे भूख लगा देती हूँ। अरे बाप रे बाप, महल में नौरी पागल हो गई है, गरम नाश्ता हाथ में दे दिया मुझे। हरामजादी हो, पागल हो गई है। फूक मार रही हो, थूक दे रही हो। अरे मैं तुझे भूख लगा रही थी। अब बता कैसा आराम है? आराम बिल्कुल शांत हो गया माँ। आराम है ना? दो ही फूक में आराम। 2 फूक में आराम हो गया। हरामजादी नौरी का ये मजाल, मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगी। पुत्र उत्तम। हाँ मेरे लाल। ओ लो 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 लो। हाँ, अपना बेटा को लो, दूसरा बेटा को उठा के फेंकी दिल के। सॉरी मेरे लाल, ये अनजान में हो फिर गई। नाश्ता कराओ और जल्दी खाएंगे हम दोनों मित्र। तुम्हारा मित्र भी खड़ा है। हाँ, जरा पूछ तो, इस महल में किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत? हाँ ऐसे पूछो। पूछ रहे। पूछो। मित्र जी आइए। मित्र जी, क्या आप खुश हैं ना? पहले आप मुझे ये बताइए मित्र जी, मेरे राजमहल में 14 कोस के जागीर में। पहले आप बताइए कि आपका हाथ अभी जल गया था। हाँ, हाथ जल गया। अभी आप कह रहे थे माँ हाथ में जलन हो रहा है। हाँ, हाथ जल गया था, नाश्ता गर्म था इसलिए हाथ जल गया। और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि माँ ने एक फूंक मारा। हाँ, एक फूंक मारने के कारण आपका सारा लहर खत्म हो गया। बिल्कुल शांत हो गया, ठंडा कूल। थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, एक माँ की फूंक में इतनी ताकत है।
ताकत है। हम सब फूके छी तो चूल्हा नहीं लहरे, ये नो फूकल के कि लहर खत्म हो गई। लहर खत्म हो गया।